नमस्कार, मैं रामस्वरूप सिकरवार। अब आपको अशोक वाटिका में सीता जी और हनुमान जी के मध्य हुई चर्चा का उद्धरण बताने जा रहा हूँ। लंका में लंका के महल, रावण के महल, चौराहे, गलियाँ, शस्त्रागार इत्यादि सब ढूंढने के बाद जब हनुमान जी को सीता जी का पता नहीं लगा तो उन्होंने ये सोच के कि अब सिर्फ अशोक वाटिका बची है, अशोक वाटिका में जाकर वो दीवार फांदकर कूद गए। लेकिन अशोक वाटिका में सिर्फ राक्षसियों का पहरा था और वो पहरा बहुत ज़्यादा था, इसलिए हनुमान जी छोटे रूप में होकर एक सिंसुपा वृक्ष पर चढ़ गए। सिंसुपा वृक्ष उसको कहते हैं, अशोक के जिस प्रजाति में तने में फूल आते हैं उसको सिंसुपा कहते हैं। ये अशोक प्रजाति का ही वृक्ष होता है। हनुमान जी जब वृक्ष के ऊपर चढ़े उस समय वृक्ष के चढ़ने से, हिलने से कुछ फूल उनके ऊपर गिर गए और वो पिंगल वर्ण के दिखने लगे। हनुमान जी ने ध्यान से देखा, चारों तरफ राक्षसियां हैं और दूर एक चैत्यालय में अशोक के पेड़ के नीचे एक स्त्री बैठी हुई है जिसके कपड़े मलिन हैं, जो दुखी प्रतीत होती है। राक्षसियां उसके चारों तरफ सुरक्षा के रूप में बैठी हुई हैं। उन्होंने ये ध्यान लगाया कि हो न हो ये सीता जी ही हैं, लेकिन निश्चित किए बगैर इस प्रकार से वार्ता करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हनुमान जी ने ये सोचा कि इनसे वार्ता की जाए। हनुमान जी का पहले प्रयास ये रहा कि उन्होंने मन में सोचा कि संस्कृत में वार्ता करें। फिर उनके ध्यान में आया कि इससे सीता जी को ये भी हो सकता है कि रावण ही रूप बदल के आ गया है, क्योंकि लंका में इतने विद्वान कहाँ से आएंगे जो संस्कृत बोलने वाले हों। फिर उनके ध्यान में ये आया कि मुझे इस भाषा में बात करनी चाहिए जिससे सीता जी सहज रूप से समझ सकें। और फिर उन्होंने अयोध्या के आसपास बोली जाने वाली भाषा में संवाद करने की अपने मन में ठानी। इस प्रकार तय करने के बाद वार्ता कहाँ से शुरू की जाए, हनुमान जी फिर दुविधा में आ गए। लेकिन उन्होंने राजा दशरथ और रघुकुल से पूरी कहानी कहना प्रारंभ किया कि एक रघुकुल है, उसके राजा दशरथ थे, उनके 4 पुत्र थे। बड़े पुत्र की शादी और चारों पुत्रों की शादी मिथिला हुई। रामचंद्र जी की शादी सीता जी से हुई। राजा दशरथ ने उनको राज्य देने का निवेदन किया, लेकिन कैकई के वर के रूप में मांगने पर उन्हें वनवास दे दिया। इस प्रकार से सीता जी वन में आई, जहाँ से रावण रूपी राक्षस उनको हर के ले गया। मैं महाराज सुग्रीव का दूत हूँ, रामचंद्र जी की ओर से भेजा गया हूँ और पता लगाने के लिए आया हूँ कि सीता जी कहाँ हैं। ये कहानी सुनने के बाद सीता जी ने ये कहा कि ये कथा जिसने सुनाई है वो सामने क्यों नहीं प्रकट होता। तब हनुमान जी सीता जी के सामने गए, लेकिन उनके रूप को देख के वो मुंह फेर के बैठ गईं। उसका कारण ये है कि बानर का देखना कभी शुभ नहीं माना जाता है। जब सीता जी मुंह फेर के बैठ गईं तब उन्होंने कहा, माते, मैं करुणा निधान की शपथ खा के कहता हूँ, मैं उन्हीं के यहाँ से आया हूँ। मेरा नाम हनुमान है, मैं सुग्रीव का मंत्री हूँ। रामचंद्र जी ने मुझे दूत बना के भेजा है। मैं लंका में भ्रमण करके आ चुका हूँ, यहाँ आपका पता मिला, इसलिए आप मुझ पर विश्वास करें और मुझसे बात करें। इतना कहने के बाद सीता जी ने उनसे बात करी। संवाद करने के बाद उनके मन में ये ग्लानि आई कि कहीं धोखे से उन्होंने रावण को तो सारे रहस्य नहीं बता दिए। तो सीता जी ने कहा कि तुम फिर से भेष बदल के आए हो। तब उन्होंने ये कहा, नहीं सीता माता, मैं भगवान राम के यहाँ से आपके लिए एक मुद्रिका लाया हूँ जो भगवान ने मुझे दी है। और वो मुद्रिका उन्होंने सीता जी को समर्पित कर दी। मुद्रिका देखने के बाद सीता जी को विश्वास हो गया कि ये रामचंद्र जी के पास से ही आए हैं। उसके बाद उन्होंने संवाद किया। संवाद करने के बाद अपनी पूरी परिस्थिति बताई, किन परिस्थितियों में उनका हरण हुआ, कैसे उनको लाया गया, यहाँ रखा गया। यहाँ प्रश्न ये आता है कि संपाति ने ये कहा था कि सीता जी रावण के अंतःपुर में है, जबकि हनुमान जी को सीता जी अशोक वाटिका में मिली। शायद ये हो सकता है कि जब संपाति ने देखा था तब वो अंतापुर में रही हों, लेकिन बाद में उनको सुरक्षा की दृष्टि से
उस अशोक वाटिका में हस्तांतरित कर दिया गया जहां सिर्फ राक्षसियों का पहरा था, पुरुषों का जाना वहाँ प्रतिबंधित था। हनुमान जी से बात करने के बाद सीता जी को संतोष हुआ। उन्होंने रामचंद्र जी के बारे में पूछा कि वो कैसे हैं। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण के बारे में कहा कि मैंने जो उनको अपशब्द कहे थे पंचवटी में, उनके लिए हमारी ओर से माफ़ी मांगना। भगवान से ये कहना कि आप सबके ऊपर कृपा करते हैं, हमारे ऊपर कृपा करने में इतनी आपने निठुराई क्यों धारण कर रखी है। मैं आपकी हूँ, आपके प्रति समर्पित हूँ। एक राक्षस बलपूर्वक मुझे हरण करके ले आया है, इसके लिए मुझे आपसे प्रार्थना करने का समय भी नहीं मिला। मेरे जो गहने थे मैंने एक पर्वत पर डाले थे, जिनको संभवतः बानरों ने उठाया है। इस प्रकार से सीता जी अपनी पूरी स्थिति को समझने के बाद हनुमान जी से बोली कि आप क्या कर सकते। तो हनुमान जी ने ये कहा कि मैं इतना बलशाली हूँ कि अभी भी मैं आपको अपनी पीठ पर बैठा के ले चल सकता हूँ। सीता जी ने ये कहा कि मैं पीठ पर बैठूं, डर के समुद्र में गिर जाऊं, मेरा हाथ छूट जाए, मैं तुम्हें ही छोड़ दूं। लेकिन पुत्र, रावण ने मेरा हरण किया था, मैं उसके बस में थी, इसलिए मैं उसकी सहमति से उसके अंग स्पर्श में आई, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं अगर सहमति से किसी पुरुष के अंग स्पर्श में आती हूँ तो ये भगवान की, श्री राम की एक प्रकार से बेइज्जती जैसी होगी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ। आप श्री राम को ही जाके बताएं, जिससे श्री राम आए, मुझे छुड़ा के ले जाएं और उनका पूरा श्रेय श्री राम को मिले। यदि आपको श्री राम की जगह आपको श्रेय मिलेगा तो भगवान को इसमें कष्ट होगा। मैं अपने पति को किसी भी रूप में कष्ट नहीं देना चाहती। इतना संवाद करने के बाद हनुमान जी ने ये कहा, माता अब मैं यहाँ से चलने की आज्ञा चाहता हूँ, मुझे कुछ निशानी दीजिए। और निशानी देने के तौर पर उन्होंने कपड़े में बांधी हुई चूड़ामणि हनुमान जी को समर्पित कर दी। उन्होंने कहा कि भगवान को ये दिखाइएगा, बताइएगा कि ये चूड़ामणि राजा जनक ने मेरे विवाह के समय पर दी थी, भगवान इसको देखते ही पहचान जाएंगे। हनुमान जी ने वह चूड़ामणि ली और अशोक वाटिका से बाहर निकलने के लिए उद्यत हुए। नमस्कार।